जैन रामायण चल रही है। जैन रामायण में युद्ध चल रहा है राम का और रावण का, जिनका अभी तो युद्ध हो ही नहीं आपस में, लेकिन राम और रावण का युद्ध चालू हो रहा है। और इस युद्ध के चलते हुए कल हमने देखा था कि वो जो इंद्रजीत था उसका हो रहा था युद्ध सुग्रीव से, और कुंभकर्ण का युद्ध हो रहा है हनुमान से, और मेघवाहन का युद्ध हो रहा है भामंडल से। और इंद्रजीत और भामंडल ने क्या कर रहा, एक तामस बाण छोड़ा, पहले अंधियारा कर दिया और कुछ समझ पाए इसके पहले ही नाग बाण और छोड़ दिया। नाग बाण छोड़ करके नाग पाश से उनका पूरा शरीर बंध गया और सेना में समझो नाग के विष की फुकार जैसी होने लगी। तामस छाया हुआ था तो सेना विफल होकर के इधर उधर गोते खा रही, मानो जैसे जीव संसार में गोते खाता रहता है बिना ज्ञान के, अज्ञान के कारण से खाता है, वैसे वो सारी की सारी सेना अंधियारे रूपी अज्ञान में गोता खा रही थी। अब ये देख करके जो विभीषण था, विभीषण ने कहा ओह भामंडल सुग्रीव भय अरिहाथ में, तब तिन सैन्य पलाय गई गण साथ में। तबे विभीषण कहे राम लक्ष्मण थकी, लखो उभय नृप बांधी लय सेना सकी। तो विद्यामयी शस्त्रों से युद्ध करने में कुशल जो विभीषण थे, विभीषण ने रामचंद्र जी और लक्ष्मण के पास में आकर के कहा, हे महाबाहो, हे महापुरुषो, हे राम, हे राम, हे लक्ष्मण, हे राम, देखो 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 क्या हुआ जा रहा है। अरे इंद्रजीत के द्वारा छोड़े गए बाणों से, मेघवाहन के बाणों से पूरा भूमंडल जो है यहाँ का वो सब क्या है, तमस को प्राप्त हो गया है। और देखो तो सही, उनके मंदोदरी के पुत्रों ने जो भामंडल है और सुग्रीव राजा है, इनको अस्त्र शस्त्र से रहित तो कर ही दिया है और साथ में नागपाश से बांध दिया है, और बांध करके वो पृथ्वी पर गिरे पड़े हैं। हे देव, हे स्वामी, यदि भामंडल जो कि अतिशय चतुर है, अनेक राजाओं का राजा विद्याधर सुग्रीव, यदि ये पकड़े गए, मारे गए, तो समझ लो हमारी सामूहिक मृत्यु आज ही आ गई है। भाई ये लोग बड़े बड़े राजा, इनकी सेना तो अभी भागी जाती है। अगर राजा ही मर गया, नायक मर गया, तो फिर बचेगा क्या। इसलिए यदि ये इनकी पराजय हो गई तो समझ लीजिए कि हमारी सामूहिक मृत्यु आज ही है, क्योंकि इनके पराजय होने पर, नायक के पराजय होने पर समस्त लोग चले जाएंगे। और देखो इतना ही नहीं, ये सेना सारी विफल हो रही है। और देखो कुंभकर्ण है, वो कुंभकर्ण ने क्या कर रखा है, कुंभकर्ण ने हनुमान को पकड़ लिया था, जैसे जो बाबू है ना, उसको कस के पकड़ा हुआ था, उसके छत्र तोड़ दिए, उसका धनुष तोड़ दिया, उसका रथ तोड़ दिया, उनमें दंगल हो रहा था। और जा करके जो भानुकर्ण था, तो भानुकर्ण ने उसको पकड़ के रखा हुआ था। भामंडल सुग्रीव बलि बांधे गए, कुंभकर्ण हनुमान भुजांतर में लए। सो अति ही दुख पाए प्राण तजसी अबे, इन सब मरण किए हम भी मरे हैं तबे। और इनके मरण होने पर हम भी मरे, मतलब हमारे जो प्रमुख योद्धा हैं, हनुमान भी जा रहा है, हनुमान का छत्र धनुष कवच सब बाणों से जर्जर हो चुका है और बलपूर्वक ऑलमोस्ट कैद हो चुका है। तो हे स्वामी, जब तक रण लड़ने वाले ये इंद्रजीत और मेघवाहन जा करके इनको नहीं पकड़ लेते हैं, मैं जाता हूँ और इन दोनों को उठा करके लाता हूँ। छोड़ने का उपाय नहीं बता रहा वो कह रहा कि वो जो पड़े हुए जमीन पर उनको मैं तामस मेरे को दिखाई दे रहा है, तो उस तामस में से मैं इनको उठा करके लाता हूँ। आप तब तक थोड़ा सेना को धैर्य बंधाओ, आप जाकर के थोड़ा सा देखो, नहीं तो अपन तो
आज ऐसा कह करके आप वो विभीषण जो कह रहा था ऐसा कह के वो जाने लगा। भायाते रक्षा देव करो सबकी भली, अरु में जाय कुमार संबोधत हे बली। इम कहि रण के माहि विभीषण जू गए, काका कुलंघ शंखा मन माही लये। और ऐसा बोल करके विभीषण रण में, जहाँ पर इंद्रजीत और कुंभ मेघवाहन युद्ध लड़ रहे थे, युद्ध लड़ते उनको गिरा दिया था, इनको भामंडल और सुग्रीव को, तो ये उनसे युद्ध करने के लिए वहां पर गए, बिना युद्ध करे कैसे पकड़ेंगे, जो भी इनके मन में थी गए। ये जब हो रहा था इतने बीच में क्या किया, जो अंगद था, अंगद यानी सुग्रीव का पुत्र, अंगद सुग्रीव के पुत्र हैं, तो अंगद जो था, अंगद गया जहां पर भानुकर्ण था, कुंभकर्ण, और उसने उसको पकड़ा हुआ था ना, तो थोड़ा सा उसने ऐसा काम किया, कैसा काम किया, इंद्रजीत घननाद भ्रात फुनियाया, हनुमान को अंगदादिज छुड़ाया। भामंडल सुग्रीव मुए मन जान के, राक्षस निज निज थानी गए सुख मान के। तो अंगद ने क्या किया, थोड़ी सी उसने बालक की चेष्टा करी छुड़ाने के लिए, मतलब क्या, वो तो छोटा है, वो हनुमान से ही नहीं कुंभकर्ण वश में आ रहा, उसको पकड़ लिया तो अंगद क्या कर लेगा। लेकिन अंगद ने थोड़ा सा अलग ट्रिक करी उसने क्या करा कि उसका अधो वस्त्र खोल दिया कुंभकर्ण का खोल दिया, मतलब सब लोग ढीला कर दिया, तो नीचे उतर गया वो तो उधर गया तो वो बेचारा शर्मिंदा हो गया, कपड़े बांधने के लिए हाथ पकड़े तो वो हनुमान ही छू रहते हैं तो छूट गए, निकल गए, और जैसे हनुमान छूटे तो उनको अरे मैं कैसे छूट गया। जैसे नया नया पक्षी पहली बार किसी को पक्षी को पकड़ लिया पिंजरे में, तो पिंजरे से किसी प्रकार निकल जाए तो उसको भी आश्चर्य होता है, बंद कैसे गया था और निकल कैसे गया। तो ऐसे हनुमान जी को आज तक कोई पकड़ नहीं पाया, तो आज पकड़े गए थे, वो फिर निकल गए अचानक, कैसे बल लगा ना, मतलब लगा तो रहे थे लेकिन छूटे तो अलग कारण से, बोले इसी छूट गया, तो वो और उग्र हो गए और उनमें शक्ति आ गई, और अंगद भी जाके मिल गया। अंगद के वाहन पे, रथ पे सवार होकर के दोनों सुशोभित होने लगे देव की भांति, और वापस से इनका भी युद्ध चालू करवाते हैं, कुंभकर्ण का और हनुमान का। तो ऐसे करके वो चकित होते हुए वो अलग से निकल गए और वापस से लोहा लेने के लिए तैयार हो गए। इतने में अंगद का भाई अंग था, वो भी आ गया, और विलादित के साथ में लक्ष्मण भी आकर के सेना को सपोर्ट करने लगे कि हाँ अपन इनको, आप लोग भागो नहीं, अपन सब ठीक है, लड़ो, युद्ध लड़ते हैं। ऐसा करके उन्होंने सबको प्रोत्साहन दिलाया, थोड़ा साहस दिलाया। अब विभीषण गए हैं काय के पास, इंद्रजीत और मेघवाहन के पास, तो वो गए। अब वो जब गए सामने, तो वो इंद्रजीत विचार करने लगा कि अरे ये तो मेरे काका हैं, और वास्तव में विचार किया जाए तो पिताजी में और इनमें अंतर ही क्या है। जैसे पिताजी हैं बड़े वृद्ध, हमारे जन्मदाता, वैसे के वैसे तो ये हैं, उतने ही बड़े हैं, हमारे घर के हैं, हमारे वंशज हैं, तो इनके साथ में कैसे लड़ूं। उसको संशय हुआ कि मैं इनके साथ कैसे लड़ूं, वे शत्रु से तो लड़ लिया जाता है, तो घर के व्यक्ति हैं, यद्यपि हमारा बेर हो गया है, लेकिन पुरानी सब बातें चली थोड़ी ना जाती है, बचपन से तो इनके साथ गोदी में खेले हैं, इसलिए इनके साथ लड़ना, इनके सम्मुख लड़ना अच्छा नहीं, इनके सम्मुख लड़ना पड़े ये हम नहीं कर सकते। हमें इतनी, मतलब उनमें इतनी उद्दंडता नहीं आई। यद्यपि जब वो बात चल रही थी तो कहा था उन दोनों बच्चों ने, अरे आप काहे के लिए बोल रहे हो बीच में, हमारे पिताजी सब ठीक कर रहे हैं, हम सब निपट लेंगे, आप चिंता नहीं करो, आप घर में जाके बैठो। तो वहां वो अलग बात थी, लेकिन इनके प्रति जो आदर है वो आदर नहीं गया है, तो इसलिए वो उसने सोचा कि इनके सम्मुख खड़े रहना अच्छा नहीं है। और वैसे भी ये जो सुग्रीव हैं और भामंडल हैं, ये तो गए, ये इनको कौन बचाएगा, ना इनके पास बाण है, अगर होता अभी तक तो छोड़ देते, इनके पास ना बाण है ना विद्या है। मेरा नागपाश का बाण कभी व्यर्थ नहीं जाता है,
पहले हनुमान को भी बांधा था, जब लंका में आए थे ना, इंद्रजीत ने जाके नाग पाश से बांधा था, फिर वो बाद में जाके उन्होंने तो इसलिए ये निस्संदेह है, ये तो पक्के मरे, तो इसलिए इनकी सेना में कोई दम नहीं बचा। वी आर डन, हम जीत चुके वास्तव में, इसलिए यहाँ से चले जाओ, काय के लिए इनसे लड़ा जाए। ऐसे कृत्यता के अहंकार से भरा हुआ इंद्रजीत वहां से चला गया। मेघवाहन भी वहां से सोच करके चले गए। राक्षसों की सेना लगभग समय हो गया युद्ध का कि आज तो अपन जीत गए, अब इनके पास कोई उपाय नहीं है, ये दोनों अकेले राम लक्ष्मण क्या लड़ लेंगे, ऐसा सोच करके वो जो उनको जाता हुआ देख करके जो विभीषण थे, विभीषण अपने रथ से उतरे, उनको सूंघा, उनको उठाया, अपने रथ पे रखा और ले करके आए जहाँ लक्ष्मण थे और राम थे। और राम लक्ष्मण ने देखा, लक्ष्मण राम विभीषण अंग, अंगद नल नीलय भंग, भूप बहिंदर के सुत सार, और विराधित वर भूपाल, सब मिल आए उस ही थाने, जिह्वा मंडल कपि गुण खाने, लक्ष्मण राघव सोबत लाए, स्वामी मरे इह दो राय। सब लोग वहां पर इकट्ठा हो गए, जो इनके पक्ष के राजा थे, विराधित, चंद्रोदर, राम, रावण नहीं, लक्ष्मण, अंग, अंगद, नल, नील, हनुमान, सब आगे इकट्ठे हो गए। बोले अरे ये तो मरे जा रहे हैं, ये जो सुग्रीव महामंडल हैं मर रहे हैं। लक्ष्मण ने सुनो एक बार उसने भी क्या कह दिया, लक्ष्मण ने कहा, हे स्वामी, हे राम, लगता है ये तो मर रहे हैं, और महाविद्याधरों के स्वामी, अतिशय बलवान, बड़ी बड़ी सेनाओं के स्वामी, महाशक्ति से संपन्न ये भामंडल और ये सुग्रीव की दशा है। रावण के पुत्रों ने इनको इतनी जल्दी हरा दिया है, मरण के सम्मुख कर दिया है, वे रावण के आम से जीता जाएगा। एक बार लक्ष्मण ने कह दिया वाक्य, मतलब शंका, क्योंकि इतनी बड़ी बात हो गई ना। मतलब लक्ष्मण जो स्वयं कोटिशिला उठा चुके हैं, नारायण का नाम देख चुके हैं, उसको भी एक पल के लिए शंका आ गई। आत्मा जीव अपनी देख चुका है, आत्मा का श्रद्धान कर चुका है, आनंद को ले चुका है, फिर भी कभी ऐसा प्रसंग आ जाता है उसको शंका हो जाती है, क्या वास्तव में मरण हो जाएगा, क्या वास्तव में ऐसा तो नहीं कि हम जिएंगे कि मरेंगे। शंका आ सकती है, भोगों की कांक्षा आ सकती है। तब तो आचार्य देव ने अतिचार लिखे, शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, अन्य दृष्टि, प्रशंसा, संस्वा, सम्यक दृष्टि, अतिचार। निर्मल सम्यक दर्शन होना बहुत अच्छा है, लेकिन कदाचित अतिचार आ जाए, उनके कारण से सम्यक्ता का नाश मत कर बैठना। एक पल की शंका होती है, लेकिन शंका होकर के शंकित ही मत बने रहना, शंका से बाहर निकलना। श्री गुरु का उपदेश मिलता है, तत्व का अवलंबन करता है, तो वापस से वो शंकाएं दूर होती है, कांक्षाएं दूर होती है। अरे ये तक लिखा है, अन्य दृष्टि की प्रशंसा कर दे, संस्तव कर दे, तथापि वो सम्यक दृष्टि बना रहता है। लेकिन निकल जाना वहां से, मेले ही मत होते रहना। तो वो जो राम लक्ष्मण थे ना, उनको भी वही सम्यक के शंका, अतिचार जैसी, उनको भी अतिचार आ गया अपने नारायण पने में कि पता नहीं क्या है चक्कर, ये लोग मर रहे हैं। तो उन्होंने राम से कहा, हे स्वामी, जहाँ यही ऐसे नागपाश से रावण तो आए नहीं, रावण के पुत्रों ने बांध लिया है, वहां क्या हमारे या तुम्हारे द्वारा रावण जीता जा सकता है? ऐसी शंका उन्होंने रख दी। तब सुनो, तब दशमुख जीत्यो नहीं जाए, ताते न को करहु पाय, रघुभाखी वच तुम सति कही, इह तो कथा यहाँ ही रही। यदि ये मर गए तो दशमुख जीता नहीं जा सकेगा, इसलिए रामचंद्र जी कुछ उपाय कीजिए, आप बताओ क्या किया जाए। रामचंद्र जी ने कहा, वत्स तुम सती कही, तुमने सत्य कहा, तो फिर क्या करें? करने के लिए उपाय बताते हैं। देखो, विचार आया उनको, वो दिन था एक जब गरुड़ेंद्र ने हमसे कहा था
कि हमारा स्मरण करना कोई विपत्ति हो तो। कब कहा था? कब कहा था? समूह शरण के वहां पर। किसके समूह शरण के वहां पर? देश भूषण कुलभूषण के वहां पर कहा था कि आप क्या करना? मुझे याद करना। देश भूषण कुलभूषण जब मुनिराज का उपसर्ग दूर किया था, गंध कुटी रची थी, सब बैठ करके उपदेश श्रवण किए थे। देश भूषण कुलभूषण मुनिराज ने अपने पूर्व भाव बताए थे और वहां पर उनके पूर्व भाव के जो पिताजी थे वो गरुड़ेंद्र के रूप में थे और उन्होंने जब जाना था कि ये राम लक्ष्मण ने हमारा पिता पुत्र का उपसर्ग दूर किया, तो बहुत संतुष्ट हुए थे, खुश हुए थे। उन्होंने पूछा था, बोलो आपको क्या चाहिए? तो उन्होंने क्या कहा था? कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आप इतने प्रसन्न हैं, कभी विपत्ति हो तो आप ध्यान रखिएगा। तो रामचंद्र जी को पुण्य के उदय से उसका स्मरण आया और स्मरण उसमें करके उन्होंने कहा, भाई उस समय देश भूषण कुलभूषण मुनियों का उपसर्ग दूर करने पर हम लोगों को जो वर प्राप्त हुआ था उसका स्मरण करो, उसकी याद करो। गरुड़ वचन रघुपति चिंतयो, जो वंशस्थल गिरि परिदयो, सुमरत ही नागाधिप आए, पदम कियो सन्मान अघाए। हे भाई उस गरुड़ वचन का, गरुड़ेंद्र के वचन का स्मरण करो, वर का स्मरण करो। जैसे तुम्हें विपत्ति आए तो विपत्ति आए तो क्या करो? हे भाई जिनवाणी के वर का स्मरण करो। ना कुछ मेरा है ना कोई मेरा है, देह का नाश होने पर भी मेरा नाश नहीं होता, इस सुंदर वचन का स्मरण करो। पुण्य उदय होने पर हर्षित मत हो, इस वचन का स्मरण करो। पाप के उदय की प्रतिकूलताएं निज न्यायिक भाव में नहीं है, इस भाव का स्मरण करो तो तुम्हारे जो दुख हैं वे सारे के सारे नष्ट होंगे। सुनो, गरुड़ेंद्र तो जो सामग्री देगा उसको प्राप्त करके तो आप अभी और लड़ना करना बाकी रहेगा, सुख मिलने में समय लगेगा। जिनवाणी के वचन का स्मरण करोगे तुम्हें सुख तत्काल मिलना प्राप्त हो जाएगा। इतना जिनवाणी का प्रताप है, तो उसका स्मरण करो। रामचंद्र जी ने स्मरण किया गरुड़ेंद्र का। अब स्मरण किया यहाँ पर, वो बैठा है नीचे, लेकिन निमित्त नैमित्तिक संबंध आगे क्या उसका आसन जो है वो कंपायमान हुआ। क्या टेलीपैथी होती होगी, यहाँ सोचा उन्होंने कुछ वो नहीं गिरेगा रिंग, आपको जब भी दिक्कत है ना टिंग टॉन्ग बजा देना तो घंटी बजेगी हमारे यहाँ, वो भी चले गए और ये भी निश्चिंत कि ठीक है जब काम आएगा सोचेंगे। तो कुछ तो बोले हमको, हम कैसे कांटेक्ट करेंगे आपसे, हम विपत्ति में होंगे, हमको शेर सामने आ गया, आपको कैसे पता चलेगा शेर आ रहा है? तो इसलिए कुछ मांगा भी नहीं, इसलिए निश्चिंत होते ज्ञानी। जो कहा ना ज्ञानी अपरिग्रही, ज्ञानी की इच्छा नहीं, आ जाएंगे तो ठीक, नहीं आएंगे तो देखेंगे क्या करना है, हम कुछ उपाय निकालें। लेकिन जैसे ही रामचंद्र जी ने स्मरण किया तो गरुड़ेंद्र का सिंहासन कंपायमान हुआ। उसने अवधि ज्ञान जोड़ा कि अरे मेरा सिंहासन क्यों कंपायमान हो रहा है, कौन ने ऐसी घटना कर दी है? तो देख करके ओहो, पद्म मुझे याद कर रहे हैं, बलभद्र नारायण जो हैं जिनको हमने वर दिया था वो मुझे स्मरण कर रहे हैं। ऐसा सोच करके उसने अपने सेवक को भेजा, चिंता वेग नाम का एक देव भेजा। उसने सारी स्थिति देख ली, व्हाट इज हैपनिंग, क्यों इन्होंने, हाँ अवधि यहाँ से दिखता है था, तो देख लिया और क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करने के लिए चिंता वेग नाम का एक देव उसको भेजा। राजा को बार बार आने की जरूरत नहीं पड़ती है, उनका दूत जो है ना वही काफी रहता है। वहां जाकर के उसने क्या किया, तब नागाधिप दूत भाखे बेन, तुम जाचो देस्यु वरेन, तब ही कहे रघु सुनि नागेश, जो तुम प्रीति उठाय खगेश। विद्याधिप जुग मूर्छित भया, या कारण तुम सो वर नया, तब सुनि गरुड़ाधीश महान, इनको विद्या दई सुजान। रामचंद्र ने जाके मांगा नहीं,
वो जिंतावेग नाम का दूत आया और आकर के उसने नमस्कार किया, प्रशंसा करी रामचंद्र जी लक्ष्मण जी की, और बोला कि ये गरुड़ेंद्र ने आपके लिए विद्याएं दी है। कौन सी विद्या दी है? हो परिवार सहित 2 प्रशस्त विद्याएं दी। एक का नाम था सिंह वाहिनी और एक का नाम था गरुड़ वाहिनी। परिवार सहित यानी उसके साथ में और जो भी विद्या होती है ना सपोर्टिंग, वो भी सब उसको साथ में दी। जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट खरीदो, ऑफिस के सामने पावर पॉइंट, एक्सेल, बहुत सारी चीजें साथ में आती है, भले एक चाहिए हो, उसका परिवार होता है पूरा। वैसे ही जैसे भोजन करोगे तो एक परिवार का साथ होता है ना, रोटी थोड़ा खाओगे बेटा रोटी खा लो तो रोटी खाओगे, अरे रोटी के साथ पूरा परिवार होता है रोटी का, सब्जी भाजी मीठा नमकीन, हाँ वो जो भी चीज है। तो ऐसे वो गरुड़ वाहिनी दी, सिंह वाहिनी दी, और दे करके सारा परिवार जो था वो भी उसको दे दिया। इतना ही नहीं, और बहुत सारी दूसरी विद्याएं दी, ऐसी अस्त्र दिए। तो विद्या थी आग्नेय अस्त्र, वारुण अस्त्र, वायव्य अस्त्र, तामस अस्त्र, ऐसे हजारों अस्त्र दिए। कितने? हजारों अस्त्र दिए उन्होंने। और उसके अलावा छत्र, चमर, हाँ ऐसे छत्र दिए, सूर्य की कांति को जीतने वाले, अतिशय दैदीप्यमान, और वाहन दिए। मतलब जितनी देवोपनीत सामग्रियां होती है श्रेष्ठ, वो सब उन्होंने रामचंद्र जी और लक्ष्मण को समर्पित करी, बड़ा सम्मान किया। वो जब इन्होंने दी सब चीजें, तो इन्होंने भी देव को प्रसन्नता से उत्तम वचन कहे, उसका सम्मान किया, और देव ने भी इनका सम्मान किया और पूजा करके मानो वो चले गए। और भी दिया, विद्युत वक्र नामक गदा दी लक्ष्मण को, और रामचंद्र जी को हल मूसल नाम के शस्त्र दिए। हल और मूसल ऐसे शस्त्र थे। ऐसे वह देव राम लक्ष्मण के साथ हर्ष पूर्वक मिलकर महिमा को प्राप्त कर उन्हें सैकड़ों आशीर्वाद देता हुआ अपने घर चला गया। मतलब अभी कुछ भी नहीं था इनके पास, अभी कुछ भी नहीं था, कोई विद्या जानते नहीं थे, कोई शस्त्र दिव्यास्त्र नहीं था, कोई माया विद्या करने के लिए इनके पास साधन नहीं था। और आप देखो अंतर मुहूर्त में कहां से कहां पहुंच गए। आप सोच भी सकते हो, लक्ष्मण ये कहने तैयार हो गए थे, देव क्या होगा? रामचंद्र जी ने कहा कोई चिंता की बात नहीं। ओहो, आचार्य भगवान कहते हैं जो समय पर प्रशंसनीय और अनुपम फल की प्राप्ति होती है, वह विधि पूर्वक किए गए निर्दोष धर्म का ही फल है। अगर ये धर्मात्मा नहीं होते तो क्या ये सामग्री प्राप्त होती? क्या पूर्व जन्म में इन्होंने पुण्य नहीं किया होता, धर्म का अवलंबन नहीं लिया हुआ होता, तो ये सब सामग्री प्राप्त होती? धर्म से वो फल प्राप्त होता है जिससे मनुष्य उत्तम हर्ष से युक्त हो जाता है, उस उपसर्ग दूर हो जाते हैं, महाशक्ति से संपन्न होकर के अपने का भी कल्याण करते हैं, दूसरे का भी कल्याण करते हैं। इसलिए क्या बताएं तुम्हें, हे भव्य जीव, हर प्रकार से धर्म का ही शरण लेने लायक है। इस प्रकार से ये भामंडल सुग्रीव को शक्ति लगी हुई है और इनके पास अब थोड़ी विद्या आ गई है, गरुड़ वाहिनी और सिंह वाहिनी। अब वो कैसे क्या प्रयोग करेंगे और कहाँ वो जागृत रहेंगे, सुग्रीव भामंडल जाग जाएंगे कि मर जाएंगे, उसके बाद युद्ध लड़ेंगे, इन सबको अपन आगे देखेंगे। अब देखो कल करेंगे कि नहीं पता नहीं, अगर हुआ तो ठीक, नहीं 10 दिन बात करेंगे। तब तक आप युद्ध में भामंडल सुग्रीव के लिए थोड़ा ध्यान रखना कि वो बराबर से जीवित रहे। विद्याएं तो अपन ने दिला दी, पुण्य का अतिशय दिखा दिया है, अब बल का अतिशय आना बाकी है।